दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल गौर एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टीज हैं, वो अपनी प्रत्याशी लिस्ट घोषित करने में लगी हुई हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे फिल्म स्टार हों, चाहे सिंगर हों, डांसर हों, उन्हें टिकट देना कितना उचित है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाना कितना उचित है? क्या उन्हें प्रत्याशी बनाना चाहिए जिन लोगों को राजनीति की एबीसीडी नहीं पता, जो लोग हमेशा से ग्लैमर की दुनिया में रहे हैं, जो लोग कभी जनता के बीच में नहीं रहे, कभी जनता के लिए सामाजिक कार्य नहीं किए, जिसको लोकसभा और राज्यसभा में अंतर नहीं पता और अचानक ही उन्हें टिकट दिया जाता है? ये कितना उचित है? क्या ये लोग देश को चला सकते हैं? अचानक से आ जाते हैं, इन्हें टिकट मिल जाता है और ये जीतकर सांसद बन जाते हैं, लेकिन क्या ये देश चलाने के काबिल हैं? ये कभी सोचती है पार्टी? तो दोस्तों, मेरा मानना यही है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कभी किसी को भी टिकट दो, टिकट उसे मिलनी चाहिए जो हमारे बीच का हो, जनता के बीच का हो, जनता के लिए जो काम कर रहा हो, उनकी परेशानियों को समझ रहा हो और उन परेशानियों के लिए वो अग्रसर हो, वो काम कर रहा हो। ऐसे लोगों को अगर प्रत्याशी बनाते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, तो सभी को खुशी होगी। लेकिन आप लोग जैसे किसी को भी प्रत्याशी बना के और जनता के ऊपर खड़ा कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये मेरा नजरिया है। मेरे नजरिए से कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। मेरे नजरिए से प्रत्याशी हमारे बीच में से होना चाहिए, जो हमारे लिए पिछले कई सालों से काम कर रहा हो। क्योंकि ध्यान रखिए, पार्टियां हमेशा मजबूत अपने कार्यकर्ताओं से बनती हैं। कार्यकर्ता की दिन रात की मेहनत होती है, जो कई सालों से पार्टीज के लिए, अपने दल के लिए कई सालों से अपने दल के लिए काम कर रहा है। लोगों के बीच में जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके पार्टी मजबूत होती है। और अचानक ही किसी भी ऐसे सेलिब्रिटीज को आप टिकट दे देते हैं जो हमारे बीच से नहीं है। उनकी दुनिया अलग है, वो कभी जनता के बीच में नहीं रहे। वो ऐसे माहौल में जहां पर जनता का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। ये आप ही जाते हैं, प्रत्याशी बन के जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी वो वही काम करते हैं जो करते आए हैं। और इस चीज के लिए एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, चाहे हेमा जी को ले लीजिए, चाहे बच्चन जी को ले लीजिए, सिद्धू को ले लीजिए। एमपी बन गया, लेकिन अभी भी वो कॉमेडी में बैठता है, सीरियल करना बंद नहीं किया। कितने सारे फिल्म स्टार हैं, गोविंदा को देख लीजिए, वो एमपी बन गए। देश चलाने की ड्यूटी और जो जिम्मेदारी है, जनता ने उन्हें चुना, जनता के लिए काम करना चाहिए, और वो सब छोड़ के दोबारा से वापस फिल्मों में चले गए। ऐसे न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज जो क्रिकेटर, फिल्म स्टार हैं, वो एमपी तो बन जाते हैं, सांसद बन के बैठते हैं और वो जनता के लिए कुछ नहीं करते, और वापस उसी दुनिया में, उसी माहौल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो पहले थे। जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए कैंडिडेट हम लोगों के बीच में से होना चाहिए, जनता के बीच में से होना चाहिए, जो जनता के लिए काम कर रहा हो, वो होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई सेलिब्रिटीज अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो लास्ट मोमेंट पे क्यों करना?
लास्ट मोमेंट पर ही क्यों करना? लास्ट मोमेंट पर नहीं करना है, 4-5 साल पहले से करना चाहिए कि हाँ, हम ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी के लिए भी काम करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। 4-5 साल जब वो पार्टी के लिए काम करेगा तो पार्टी की जितनी भी नीति है और पार्टी की विचारधारा को समझेगा। उसके बाद अगर उसे प्रत्याशी घोषित करते हैं और उससे चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसे ना तो पार्टी की नीति पता, ना पार्टी की विचारधारा पता, सिर्फ उनके नाम की वजह से, वोट बैंक की वजह से आप उन्हें टिकट देते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। और एक बात, कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो पहले किसी और पार्टी में थे, अभी दूसरी पार्टी ज्वाइन की, उन्हें बोलते हैं दल बदलू। अगर वो दल बदलू हैं तो उन्हें भी आप कैसे डायरेक्ट टिकट दे सकते हैं? उनकी पहले विचारधारा दूसरी पार्टी के लिए थी, उन्हें दूसरी पार्टी की नीतियों से अपने आप को स्थापित किया, और सडनली वो अगर दल बदल के आपकी पार्टी में आना चाहते हैं तो उन्हें 2-4-5 साल काम करवाइए ना। अचानक से कैसे? जो लोग हमेशा से आपकी पार्टी में रहे हैं, हमेशा से आपके लिए काम किया है, दिन रात मेहनत की है, आपकी पार्टी को मजबूत बनाया है और इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज आपकी पार्टी स्ट्रांग है, क्या आपको नहीं लगता? आपको कहीं न कहीं ये डाउट है कि आपके कार्यकर्ता कमजोर हैं? आपको लगता है कि आपकी पार्टी के मेंबर कमजोर हैं, इसलिए आप दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दे रहे हैं या फिर सेलिब्रिटीज को लेके आ रहे हैं? उनका क्या काम? उनका काम मनोरंजन कम करना है, उन्हें मनोरंजन करने दीजिए। और ये देश की राजनीति है, देश की बागडोर और देश को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे लोगों को टिकट ना दें जिन्हें ना तो देश के बारे में पता, ना देश की राजनीति के बारे में पता, ना जनता के बारे में पता, ना आम लोगों के बारे में पता, और ना पार्टी की नीति के बारे में पता, और ना पार्टी की विचारधारा के बारे में पता। तो ऐसे लोगों को टिकट ना दें। सिर्फ नाम के लिए हार और जीत लगी रहती है, पर जनता को धोखा ना दें। ये तो पहला ही धोखा हो गया। जिन लोगों ने आपके लिए दिन रात मेहनत की और उन्हें आप बाईपास करके, बाइकआउट करके ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिन्हें कभी देखा ही नहीं, अचानक से आ जाते हैं कि ये इस पार्टी का कार्यकर्ता है। तो दोस्तों, आप बताइए सही है या गलत है? जय हिंद, जय भारत।